अध्याय 1। हवेली का रहस्य। पूर्ण संस्करण। रात का सन्नाटा। गांव में आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल चांद को ढक ढक कर एक डरावना माहौल बना रहे थे। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा उनमें खेल रही हो। दूर किसी पुराने मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। गांव का नाम था राजपुर और यहाँ का सबसे बड़ा डर था राजपुर हवेली। लोग कहते थे, जो भी इस हवेली में रात बिताता है वो वापस कभी जिंदा नहीं आता। इस हवेली का नाम एक ऐसी औरत से जुड़ा था जो कभी राजपुर की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी, चंद्रमुखी। कहा जाता था कि उसके साथ धोखा हुआ और उस धोखे की आग में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने हवेली को श्राप दिया, ये हवेली अब मौत का घर होगी। आरव की एंट्री। आरव एक 27 वर्षीय युवा पत्रकार था। से उसने राजपुर का सफर तय किया था, सिर्फ इस हवेली की सच्चाई उजागर करने के लिए। आरव कैमरे में बोलते हुए, दोस्तों, आज मैं उस हवेली के अंदर जाने वाला हूं जहां लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है कि यहां चंद्रमुखी की आत्मा भटकती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर डर से पीछे हट गए। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में, बेटा मत जा वहां, हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे आज भी ताजे हैं। कई लोग अंदर गए, उनकी लाश भी नहीं मिली। आरव आत्मविश्वास से, चाचा, डरने से सच्चाई नहीं बदलती, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। हवेली के दरवाजे पर हवेली के सामने पहुंचकर आरव ने गहरी सांस ली। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर उस पर लाल रंग से अजीब प्रतीक बनाए हों। उसने टॉर्च जलाई और कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया। ये हवेली सच में बहुत डरावनी लग रही है। दरवाजा उसने हल्का सा धक्का दिया। छर्रर की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव धीमे स्वर में, लगता है कोई स्वागत कर रहा है। अंदर का अंधेरा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, टूटी हुई कुर्सियां, धूल भरे झूमर और दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दिखाई दिए। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। आरव चौंकते हुए, ये किसने किया? कोई है यहाँ? टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी तस्वीर दिखी। वह तस्वीर थी चंद्रमुखी की, एक खूबसूरत महिला जिसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे उसे दिख रही हो। पहली डरावनी घटना। जैसे ही उसने तस्वीर को कैमरे में कैद किया, अचानक तस्वीर की आंखों से लाल रोशनी सी निकलने लगी। आरव हैरान होकर, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत तस्वीर से नजर हटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। आरव, वह ठिठक गया। आरव, जोर से, कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों की ओर उसे ऊपर से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। आरव ने कैमरे में कहा, दोस्तों, यहां कोई और भी है, मैं ऊपर जा रहा हूं। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर वे चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा लाल रोशनी से चमक रहा है। कमरे का रहस्य। कमरे के बीच एक लकड़ी का पुराना झूला रखा था। झूला अपने आप हिल रहा था। उसने पास जाकर देखा, झूले पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर लाल धब्बे थे। अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा। आरव डरते हुए, कौन है यहाँ? सामने आओ। तभी कमरे के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर एक परछाई उभर गई। वह परछाई एक औरत की थी, लंबे बाल, सफेद लिबास और चेहरे पर खून। चंद्रमुखी, धीमे स्वर में, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। चीख और सन्नाटा। अचानक हवेली में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आ आ आ। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कैमरा उठाया और नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसने देखा कि मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। आरव चिल्लाते हुए, कोई है बाहर? मुझे यहां से निकलना है। लेकिन हवेली से बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अध्याय का अंत। रहस्य गहराता है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह परछाई अब उसके सामने खड़ी थी, चंद्रमुखी, हंसते हुए, अब तुम भी मेरे रहस्य का हिस्सा हो।
आरव की चीख हवेली में गूंज उठी। अध्याय 1 समाप्त। अगले अध्याय में आरव चंद्रमुखी की डायरी खोजेगा जिसमें उसका श्राप और प्रेम कहानी छुपी होगी। अध्याय 2 चंद्रमुखी की डायरी। हवेली में कैद हवेली के दरवाजे पर आरव ने जितनी भी कोशिश की वह खुल नहीं रहा था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, खींचा, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताले से जकड़ा हुआ था। आरव घबराते हुए, हे भगवान, ये कैसे बंद हो गया? कोई है बाहर? सुनो। उसकी आवाज हवेली के सूने गलियारों में गूंजती रही। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ, अब भाग नहीं पाओगे। आरव मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगी। वह बोला, आरव, ये सब मेरा भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। रहस्यमयी कमरा। आरव वापस ऊपर गया। लाल रोशनी वाला कमरा अब शांत था। झूला स्थिर हो चुका था। कमरे के कोने में एक लकड़ी का पुराना संदूक पड़ा था। उस पर धूल की मोटी परत और अजीब सी चाक से बने चिन्ह बने थे। उसने हिम्मत करके संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी चमड़े की बंधी डायरी थी। उसके पन्ने पीले और टूटे फूटे थे। डायरी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, चंद्रमुखी। आरव धीमे स्वर में, क्या ये उसकी डायरी है? डायरी का पहला पन्ना। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, हवेली में एक ठंडी हवा बहने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं इस हवेली की रानी थी। मैंने यहां प्रेम किया, जिया और यहीं मरी। लेकिन अब मैं मरे हुए शरीर में नहीं, बल्कि इस हवेली की हर ईंट में जिंदा हूं। आरव की आंखें फटी रह गईं। आरव सोचते हुए, ये महिला क्या सच में मौजूद थी? अतीत की झलक। जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पढ़ा, उसके सामने अंधेरे में दृश्य बनने लगे। वह खुद को 100 साल पुरानी हवेली में खड़ा महसूस कर रहा था। चंद्रमुखी एक सुंदर औरत थी। रेशमी साड़ी पहने, माथे पर बिंदी और आंखों में मासूमियत। वह अपने पति राजवीर सिंह के साथ हवेली में रहती थी। लेकिन एक और आदमी था, विक्रम, जो चंद्रमुखी को पाने की चाहत में पागल था। डायरी का अंश। राजवीर मेरा सब कुछ था, लेकिन विक्रम, वो हवेली में आग की तरह फैला। उसकी नजरें मुझे काटती थीं। मैंने उसे बार बार ठुकराया। एक रात उसने मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की। मैं चिल्लाई, लेकिन राजवीर दूर शिकार पर गया था। श्राप की शुरुआत अचानक आरव ने पन्ने पर खून जैसे धब्बे देखे। उस रात विक्रम ने मुझे मारना चाहा। मैंने खुद को बचाने के लिए वही किया जो कोई औरत नहीं करना चाहती। मैंने तलवार उठाई और उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा मेरे साथ चिपक गई। उसने मरते वक्त मुझे श्राप दिया, तू कभी चैन से नहीं सो पाएगी। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। उसने डायरी गिरा दी। भूत का प्रकट होना। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आरव की सांसें सफेद धुएं में बदलने लगी। चंद्रमुखी की आवाज, तुम क्यों पढ़ रहे हो मेरी डायरी? ये हवेली छोड़ दो, वरना तुम भी विक्रम जैसे खत्म हो जाओगे। आरव ने चारों ओर देखा। दीवारों पर खून जैसा कुछ बह रहा था। झूला अपने आप फिर से हिलने लगा। आरव चिल्लाते हुए, मैं सच जानने आया हूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चंद्रमुखी का साया। अचानक उसके सामने एक औरत का साया उभरा। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में लाल रोशनी और होठों पर खून। चंद्रमुखी, सच? क्या तुम सच चाहते हो? तो मेरा दर्द भी झेलो। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। चारों ओर कांच के टुकड़े उड़ने लगे। आरव ने सिर बचाया। अतीत का रहस्य गहराता है। डायरी के बाकी पन्नों में लिखा था, राजवीर की मौत के बाद मैं इस हवेली में अकेली रह गई। लोगों ने मुझे डायन कहा। मैंने आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि विक्रम की आत्मा मुझे बार बार तड़पाती है। अब जो भी इस हवेली में आता है, वो मेरे और विक्रम के बीच फंस जाता है। अध्याय का क्लाइमैक्स। आरव ने डायरी बंद की। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। तक तक तक। आरव, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया। दरवाजा अपने आप खुला और गलियारे में एक काली परछाई दौड़ गई। आरव डर के बावजूद उसका पीछा करने लगा। गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा। वहां एक खून से लिखा वाक्य दीवार पर था, आरव,
अगला नंबर तुम्हारा है। अध्याय 2 समाप्त। अगले अध्याय में आरव चंद्रमुखी और विक्रम की आत्माओं के बीच के संघर्ष को देखेगा। अध्याय 3 मौत का खेल। गलियारे में सन्नाटा। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीवार पर लिखा अगला नंबर तुम्हारा है वाक्य उसकी आंखों के सामने किसी लाल आग की तरह जल रहा था। उसने कैमरा उठाया और कांपते हाथों से रिकॉर्ड बटन दबाया। आरव कैमरे में। दोस्तों, अगर आप ये फुटेज देख रहे हैं तो शायद मैं इस हवेली से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। यहां कुछ है जो मुझे मारना चाहता है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक गलियारे में कदमों की आवाज गूंजी। थक थक थक। यह आवाज ऊपर से आ रही थी। सीढ़ियों की ओर आरव ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। सीढ़ियों की टूटी हुई रेलिंग पर खून जैसे धब्बे थे। उसने धीरे धीरे कदम रखा। अचानक उसके पैर के पास कोई चीज लुढ़की। वह चीख पड़ा। यह क्या? वह एक पुराना खोपड़ी जैसा कुछ था। भूत का प्रकट होना। जैसे ही उसने खोपड़ी को देखा, अचानक एक औरत की चीख गूंजी। आरव! उसके सामने चंद्रमुखी का साया उभर आया। अब वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे वे जिंदा हो। चंद्रमुखी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली तुम्हारी कब्र है। आरव पीछे हटने लगा। आरव, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। मुझे छोड़ दो। विक्रम का नाम चंद्रमुखी ने अचानक अपना चेहरा उसकी आंखों के पास लाकर कहा। सच जानना है तो विक्रम का नाम लो। वो आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। आरव डरते हुए, वह विक्रम कौन है? चंद्रमुखी अचानक गायब हो गई। अंधेरे में खेल कमरे में अचानक सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवार पर एक अजीब वाक्य खुद ब खुद उभरने लगा। अगर जिंदा रहना है तो मौत का खेल खेलो। आरव की सांस अटक गई। आरव, मौत का खेल? इसका मतलब क्या है? तभी कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई दी। उस पर 3 चीजें रखी थी। एक जंग लगी चाकू, दूसरी टूटी हुई गुड़िया, तीसरी पुराने तावीज का टुकड़ा। मेज के पास एक खून से लिखा संदेश था। सही वस्तु चुनो वरना मौत तुम्हारी होगी। खौफनाक चुनौती। आरव सोच में पड़ गया। आरव धीरे से, यह क्या चाल है? क्या मुझे इनमें से एक उठाना होगा? जैसे ही उसने चाकू उठाने की कोशिश की, हवेली में जोरदार गूंज हुई। नहीं, गलत चुनाव मौत लाता है। अचानक गुड़िया अपने आप हिलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। सही चुनाव। आरव ने साहस करके तावीज का टुकड़ा उठाया। तुरंत हवेली में गूंजती आवाज आई। सही चुनाव, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तावीज को हाथ में पकड़ते ही उसे एक रहस्यमयी शक्ति महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने फिर से अतीत का दृश्य उभर आया। अतीत का सच दृश्य। चंद्रमुखी और राजवीर हवेली के बगीचे में खड़े थे। राजवीर के हाथ में वही तावीज था। राजवीर डायलॉग। चंद्रा, ये तावीज हमारी रक्षा करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। लेकिन तभी विक्रम आता है। विक्रम गुस्से में। चंद्रमुखी, तू मेरी होगी। राजवीर और विक्रम के बीच तलवारबाजी होती है। खून बहता है। अचानक दृश्य खत्म हो जाता है और आरव वर्तमान में लौट आता है। नया खतरा। आरव तावीज लेकर गलियारे में दौड़ता है, लेकिन अचानक फर्श टूटने लगता है। लकड़ी की तख्तियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। आरव चिल्लाते हुए, कोई है? मदद करो। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। मैं विक्रम हूं और अब तू मरेगा। विक्रम का साया अचानक काले धुएं से एक भूतिया आकृति उभरती है। लंबी कदकाठी, जली हुई आंखें और हाथ में पुरानी तलवार। विक्रम, तुमने मेरा नाम लिया। अब तू मेरी शिकार है। आरव पीछे हटता है और तावीज उठाकर कहता है, आरव, तुम चाहे जो हो, मैं तुमसे नहीं डरता। विक्रम जोर से दहाड़ता है। हवेली की खिड़कियां टूट जाती हैं। अध्याय का अंत। मौत का खेल शुरू। आरव तावीज को कसकर पकड़ता है। अचानक तावीज से रोशनी निकलती है और विक्रम का साया पीछे हटने लगता है, लेकिन उसकी गूंजती आवाज आती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ आरव। हर कदम मौत की ओर है। आरव पसीने से तरबतर कांपते हुए कहता है, आरव, अगर ये खेल है तो मैं जीत कर दिखाऊंगा। अध्याय 3 समाप्त।
अगले अध्याय में आरव हवेली के गुप्त तहखाने का रास्ता खोजेगा, जहां चंद्रमुखी की अध्याय 4 गुप्त तहखाना। खेल की गूंज। विक्रम का साया हवेली की दीवारों में विलीन हो गया था, लेकिन उसकी आवाज अब भी गलियारों में गूंज रही थी। हर कदम मौत की ओर है आरव। आरव की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसने तावीज को कसकर पकड़ा और चारों ओर देखा। आरव स्वयं से, यह हवेली मुझे बाहर नहीं जाने देगी। मुझे इसका रहस्य खत्म करना होगा। पुराना नक्शा। आरव को याद आया कि डायरी में कुछ पन्ने बाकी थे। वह लाल रोशनी वाले कमरे में लौटा और डायरी उठाकर आगे पढ़ने लगा। डायरी में चंद्रमुखी ने लिखा था, मेरी मौत के रहस्य को सिर्फ हवेली के तहखाने में खोजा जा सकता है। वहां वो सच छुपा है जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। साथ ही डायरी के बीच में एक पुराना नक्शा दबा हुआ था। उस नक्शे में हवेली की नींव के नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता चिन्हित था। आरव उत्साहित होकर, यही मेरी कुंजी है। गुप्त दरवाजे की तलाश आरव नक्शा लेकर हवेली के नीचे के हिस्से में गया। यह हिस्सा और भी डरावना था। छत से चमगादड़ लटक रहे थे और फर्श पर पुराने हड्डियों के ढेर पड़े थे। आरव, क्या यहां कोई इंसान पहले भी आया है? वह नक्शे के हिसाब से एक दीवार के सामने रुका। दीवार पर अजीब से चिन्ह बने थे। तावीज को जैसे ही उसने दीवार पर लगाया, दीवार अपने आप खिसक कर एक गुप्त दरवाजे में बदल गई। तहखाने की ओर गुप्त दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी। नीचे अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। जैसे ही आरव नीचे उतरा, उसे अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। मत जा, मत जा। आरव हिम्मत बांधते हुए, मुझे सच जानना है। भूतिया खेल तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। अचानक उसके सामने पुरानी लोहे की सलाखें उभर आईं। ऐसा लग रहा था कि तहखाना किसी जेल की तरह था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, यहां वो खून है जिसने चंद्रमुखी को मारा। आरव की रूह कांप गई। आरव, क्या चंद्रमुखी को यहां बंद करके मारा गया था? चंद्रमुखी का प्रकट होना। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव ने टॉर्च घुमाई। वहां चंद्रमुखी का भूत खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ। चंद्रमुखी, धीमी आवाज, तुमने मेरा रहस्य खोज लिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा दर्द भी देखना होगा। आरव ने कहा, आरव, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे सच बताओ। अतीत की सच्चाई। चंद्रमुखी की आत्मा ने हाथ उठाया। अचानक तहखाने की दीवारें पारदर्शी हो गईं। आरव ने अतीत का दृश्य देखा। तहखाने में विक्रम ने चंद्रमुखी को बंद कर दिया था। विक्रम गुस्से में, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। उसने लोहे की सलाखों के पीछे उसे जलाने की कोशिश की। चंद्रमुखी की चीख गूंज उठी, चंद्रमुखी, राजवीर, बचाओ। लेकिन राजवीर तब तक लौट नहीं पाया। जलते जलते उसने विक्रम को शाप दिया, तू भी कभी चैन से नहीं जिएगा। मैं इस हवेली को मौत का घर बना दूंगी। आरव की प्रतिक्रिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। आरव, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। चंद्रमुखी की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। चंद्रमुखी, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन विक्रम का श्राप इतना गहरा है कि कोई भी जीवित यहां से नहीं निकल सकता। विक्रम का हमला। अचानक तहखाना हिलने लगा। दीवारों से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा और विक्रम का साया उभर आया। विक्रम, तुम मेरी कैद को तोड़ने आए हो, तुम भी यहीं मरो। वह तलवार लेकर आरव पर झपटा। आरव ने तावीज उठाकर उसका सामना किया। तावीज से तेज रोशनी निकली और विक्रम पीछे हट गया। आरव, चंद्रमुखी, यह तावीज क्या तुम्हें मुक्त कर सकता है? चंद्रमुखी की आवाज गूंजी, हां, लेकिन तुम्हें इसे मेरी राख पर रखना होगा। तहखाने का रहस्य। आरव ने चारों ओर देखा। तहखाने के कोने में एक पुराना कलश रखा था। उसमें राख थी और उस पर चंद्रमुखी का नाम खुदा हुआ था। वह वहां गया और तावीज को कलश पर रखा। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। अध्याय का क्लाइमैक्स। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई। चंद्रमुखी, धन्यवाद। आरव, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन विक्रम अब भी जिंदा है। विक्रम की दहाड़ आई, मैं मर नहीं सकता। यह हवेली मेरी है। हवेली की दीवारें गिरने लगी।
तहखाने का फर्श फटने लगा। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। आरव, नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। अध्याय 4 समाप्त। अगले अध्याय में विक्रम और आरव के बीच अंतिम जंग शुरू होगी। अध्याय 5 अंतिम संघर्ष। हवेली का टूटता किला, तहखाने की दीवारें जोर जोर से हिल रही थीं। चारों ओर धूल और पत्थर गिरने की आवाजें गूंज रही थी। आरव तावीज को कसकर पकड़े खड़ा था। विक्रम का काला साया हवा में लहराते धुएं की तरह फैल रहा था। उसकी लाल जलती आंखें आरव को घूर रही थी। विक्रम गरजती आवाज में, तुम सोचते हो कि चंद्रमुखी को मुक्त करके मैं हार जाऊंगा? नहीं, अब तुम मेरी आखिरी शिकार बनोगे। आरव ने गहरी सांस ली। आरव, तेरी जीत अब खत्म होगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, चाहे जान चली जाए। तावीज की शक्ति। तावीज अचानक तेज चमकने लगा। चंद्रमुखी की आत्मा की हल्की परछाई उस रोशनी में दिखाई दी। चंद्रमुखी, आरव, इस तावीज में मेरे प्रेम राजवीर की शक्ति है। अगर इसे विक्रम की छाया के हृदय पर रख दिया जाए तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आरव, तो ये खेल यहीं खत्म होगा। विक्रम का पहला वार। विक्रम की आत्मा तलवार उठाकर आरव पर झपटी। तलवार की नोक से हवा में बिजली जैसी चमक पैदा हुई। आरव ने तेजी से झुककर वार से बचा लिया। आरव अपने आप से, अगर मैं ये तावीज सीधे उसके सीने पर रख दूं तो शायद वह विक्रम की ओर दौड़ा। चंद्रमुखी की पुकार, विक्रम की दहाड़ सुन हवेली की दीवारें फटने लगीं। चंद्रमुखी की आत्मा हवेली में गूंज उठी। चंद्रमुखी, आरव, सावधान, वह धोखा देगा। विक्रम अचानक धुएं में बदल गया और फिर से आरव के पीछे प्रकट हुआ। उसने तलवार का दूसरा वार किया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। तावीज उसके हाथ से दूर जा गिरा। जीवन और मृत्यु की दौड़। आरव ने दर्द से कराहते हुए तावीज उठाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उसके ऊपर मंडरा रहा था। विक्रम हंसते हुए, अब तेरा खेल खत्म। अचानक चंद्रमुखी की आत्मा तावीज के पास पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे। चंद्रमुखी, आरव, मेरी आखिरी ताकत ले लो। तावीज अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। अंतिम वार। आरव ने पूरी ताकत से तावीज को उठाया और विक्रम की छाया के सीने पर दे मारा। विक्रम की चीख हवेली में गूंज उठी। आ! उसका काला धुआं बिखरने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। चंद्रमुखी की मुक्ति, चंद्रमुखी की आत्मा रोशनी में बदलने लगी। चंद्रमुखी मुस्कुराते हुए, तुमने मुझे मुक्त कर दिया आरव, अब मैं शांति से जा सकती हूं। आरव ने भावुक होकर कहा, आरव, चंद्रमुखी, अब तुम्हें कोई दर्द नहीं मिलेगा, शांति से जाओ। धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो गई। हवेली का पतन चंद्रमुखी के मुक्त होते ही हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारें गिरने लगीं। आरव ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। धूल और पत्थर उसके चारों ओर गिर रहे थे। आरव भागते हुए, मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। किसी तरह वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव बाहर गिर पड़ा। अंतिम दृश्य, सुबह का सूरज उग चुका था। हवेली अब खंडहर में बदल रही थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। आरव धीरे से, चंद्रमुखी, तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिले। उसने कैमरा निकाला। आरव कैमरे में। दोस्तों, ये फुटेज मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात का सबूत है। हवेली अब खत्म हो चुकी है, लेकिन चंद्रमुखी की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अध्याय 5 समाप्त। अगले अध्याय में आरव गांव के लोगों को सच्चाई बताएगा और चंद्रमुखी की प्रेम कहानी की पूरी गुत्थी सुलझेगी।